सॉरी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, भारत एवं विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान का करंट अफेयर्स अवेलेबल होने वाला है। इसी कोर्स से साथियों आपको एग्जाम में 40 से 45 प्रश्न मिल जाएंगे। इसी कोर्स से, ये गारंटी मेरी है, इसी कोर्स से आपको 40 से 45 प्रश्न जो है एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इसको जरूर लेना है। इसमें केवल 48 घंटे तक ये ऑफर है, तब तक 48 घंटे के अंदर अंदर जो है आप इसको 111 रुपए में ले सकते हो, वरना 48 घंटे के बाद आप इस कोर्स को जो है 199 रुपए में ले पाओगे। ठीक है। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों, स्थिर कीमतों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है। बताओ, देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि अपन बात कर सकते हैं साथियों किसकी, जीएसडीपी की। किसकी बात करेंगे, जीएसडीपी की। और किस पर बात करेंगे जीएसडीपी की, ध्यान रख लेना, स्थिर मूल्यों पर। ठीक है ना, किस पर साथियों, स्थिर मूल्यों पर अपन बात करने वाले हैं। तो बताओ कितनी है स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी, तो ध्यान रख लेना कितनी है साथियों, 8,45,500, 8,45,115 करोड़। ठीक है ना, कितनी है, 8,45,115 करोड़ जो है साथियों जीडीपी जीएसडीपी है किसकी, स्थिर मूल्यों पर। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। देखो, स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी है वो कितनी है साथियों, ध्यान रख लेना, 8,45,115 करोड़ रुपए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो भाई। अब आपसे पूछे साथियों, प्रचलित मूल्यों पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने हैं, तो ध्यान रख लेना, 15,28,385 करोड़ रुपए जो है ये चालू कीमतों पर है, या फिर आप कह सकते हैं प्रचलित मूल्यों पर, है ना, प्रचलित कीमतों पर है, कीमतों पर, या अपन कह सकते हैं चालू कीमतों पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का जो है अनुमान है। क्या पूछा है आपसे, प्रचलित मूल्यों पर यानी कि चालू मूल्यों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहने का अनुमान है। किस पर साथियों, प्रचलित मूल्यों पर जो जीएसडीपी है वो ध्यान रख लेना, 15 लाख अपन ने पढ़ा था, 28,385 करोड़। ये ध्यान रख लेना साथियों, चालू कीमतों पर जीएसडीपी है कितनी, 15,28,385 करोड़। ये जीएसडीपी है, ये ध्यान रख लेना। प्रश्न यहाँ से 100% एग्जाम में बनता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रख लेना। अगर आप रोजाना पढ़ते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना, गारंटी लेता हूँ 40 से 45 प्रश्न आपके मैं अकेला सही करवा दूंगा। इसके लिए बस आपको ऐप में जाना है और तीनों कोर्स आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो। अभी जो 8 सितंबर को आयोजित हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम, उसमें अपने हूबहू साथियों 26 प्रश्न एचटी जैसे कैसे मिले थे 35 प्रश्नों में से। और ये व्याख्या देख लो इसकी, देखो वर्ष 2023-24 के अनुसार जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर मूल्यों पर कितना है, 8,45,115 करोड़। प्रचलित मूल्यों पर कितना है साथियों, तो ध्यान रख लेना 15,28,385 करोड़। जबकि वृद्धि दर आपसे ध्यान रख लेना साथियों, वृद्धि दर जो है स्थिर मूल्यों पर कितनी है, 8.3% है, और प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर है 12.56% है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, मोनिका शर्मा, सिल्की जोधपुर, ओंकार लाल धाकड़, बिल्कुल आपको राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। ठीक है, चलो भाई। देखो याद कर लो इसको, जीएसडीपी ध्यान रख लेना साथियों, जीएसडीपी किस पर ध्यान रख लेना साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अपन स्थिर मूल्य पर, है ना, स्थिर मूल्य पर अपन बात करते हैं तो कितनी है साथियों, 8,45,115 करोड़ राशि है। प्रचलित मूल्यों पर ध्यान रख लेना, या चालू कीमतों पर, प्रचलित मूल्यों पर कितनी है साथियों, 15,28,385 करोड़ रुपए है। अगर आपसे साथियों वृद्धि दर पूछी जाए तो ध्यान रख लेना 8.03% की वृद्धि है, जबकि यहाँ पर 12.56% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों स्थिर कीमतों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है वृद्धि दर जो है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। अभी अपन ने बात करी थी किस पर साथियों, यहाँ पर बात हो रही है वृद्धि दर की, है ना, तो वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, और किस पर साथियों, स्थिर कीमतों पर, तो ध्यान रख लेना 8.03%, याद रख लेना आप लोग, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा स्थिर कीमतों पर 8.3%। ठीक है ना, और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला 8.03% है। ठीक है, 03% है, याद रख लेना। अगर वही मैं बात करूं साथियों किसकी, वही मैं बात करूं चालू कीमतों पर, चालू कीमतों पर तो ध्यान रख लेना 12.56% है। ये किसकी है, तो ध्यान रख लेना
किस पर है ये वृद्धि? जीएसडीपी पर। किस पर है ये? जीएसडीपी पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे देखो नेक्स्ट क्या है वो देखिएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि रहने का अनुमान है। और मैंने आपको बताया था कि प्रचलित मूल्यों पर साथियों हमेशा अधिक होता है, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। प्रचलित मूल्यों पर हमेशा अधिक होता है, तो ध्यान रख लेना। अभी अपन ने क्या देखा था? 12.56% है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। क्या है? 12.56% है साथियों, ध्यान रख लेना। 12.56%, ठीक है। रोजाना मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैं हर एक चीज याद करवा दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल। चलो आगे देखो, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है रहने का अनुमान है, यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि, ठीक है ना। एनएसडीपी कितने रहने का अनुमान है बताओ। देखिए किस पर? प्रचलित मूल्यों पर। अब ध्यान रखना आपको, प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ज्यादा होता है साथियों, ध्यान रख लेना, प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 13,69,477 करोड़, ये था एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। 13,69,477 करोड़, ये किस पर है? ये तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। अगर मैं बात करूं साथियों किसकी? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद साथियों स्थिर कीमतों पर, तो ध्यान रख लेना स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो वो है आपके 7,40,581 करोड़, यहाँ पर लिख लो 7,40,581 करोड़, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। क्लियर है ना। चलो आगे देखो, देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों स्थिर मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है कितना रहने का अनुमान है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान रखना एनएसडीपी कितना रहने का अनुमान है, किस पर? स्थिर कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर 7,40,581 करोड़ है ना, ये ध्यान रखना है आपको। 7,40,581 करोड़ रहने का अनुमान है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जबकि ये तो हो गया एनएसडीपी। अब देखो इसमें अपन बात करते हैं, एनएसडीपी स्थिर मूल्यों पर तो इतना है, जबकि अगर मैं बात करूं प्रचलित मूल्यों पर, रिवीजन करते हैं चलो। प्रचलित मूल्यों पर कितना है? प्रचलित मूल्यों पर है 13,69,477 करोड़, ठीक है। अब फिर एक बार देख लो जीएसडीपी, जीएसडीपी की बात करते हैं तो साथियों स्थिर मूल्यों पर कितनी है? स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी है वो है 8,45,115 करोड़ है, ठीक है। अगर प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी की बात करते हैं तो प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी कितनी है? तो 15,28,385 करोड़ है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वृद्धि दर पूछे तो जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर जो वृद्धि दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8.03% हो जाएगी। वहीं साथियों ध्यान रख लेना प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि रहेगी? 12.56% रहेगी, किस पर? जीएसडीपी पर, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 23-24 के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एनएसडीपी, ठीक है ना। स्थिर मूल्यों पर 7,40,581 करोड़ रुपए, प्रचलित मूल्यों पर जो एनएसडीपी है वो कितना है? 13,69,477 करोड़। क्लियर है, याद रहना चाहिए। देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी रहने का अनुमान है। देखो साथियों अगर एग्जाम होगा तो 100% जो है पर कैपिटा इनकम आपसे पूछी जाती है, यानी कि पीसीआई आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पीसीआई की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना, एक तो दो तरह से ये भी होती है, एक तो होती है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर कितनी है साथियों? 90,831 रुपये है। जबकि साथियों मैं बात करता हूँ प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, प्रचलित मूल्यों पर जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बताओ देखें। प्रचलित मूल्यों पर तो ध्यान रख लेना 1,67,000, 1,67,964 रुपये। प्रति व्यक्ति आय हमेशा रुपयों में आती है साथी, ये आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा ना। प्रति व्यक्ति आय किस में आएगी? रुपयों के अंदर आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा है आपसे स्थिर मूल्य पर, तो स्थिर मूल्य पर हो जाएगा साथियों 90,831 रुपये, ठीक है। जबकि प्रचलित मूल्य पर 1,67,964 रुपये है, ठीक है, याद रखना है।
अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों प्रचलित मूल्यों पर जो है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान है? बताओ कितनी रहने का जो है अनुमान है? प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ज्यादा होता है, तो 1,67,964 रुपये रहने का अनुमान है। 1,64,967 रुपये रहने का अनुमान है, ध्यान रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, ये रहा पीसीआई पर कैपिटा इनकम, स्थिर मूल्य पर जो है पीसीआई कितनी है? 90,831 रुपये। वृद्धि दर कितनी है? 9.94% है, सॉरी 6.94% है। प्रचलित मूल्य पर 1,67,964 रुपये है, जबकि वृद्धि दर कितनी है? 11.49% है, ठीक है ना। वृद्धि कितनी है? 11.49% है, इतना ध्यान रखना है आपको। पीसीआई वृद्धि दर किस पर? स्थिर कीमतों पर 6.94% है। प्रचलित मूल्यों पर 11.49% है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार जो योगदान है वो कितना रहने का अनुमान है? क्षेत्रवार योगदान जो है साथियों कितना रहने का अनुमान है? देखो, कृषि का है 26.21, उद्योग का है 29.84, सेवाओं का है 43.95, ठीक है। कृषि का तो कितना है साथियों? 26.21। कृषि का है 26.21, किस पर है? ये स्थिर कीमतों पर, ठीक है। और उद्योगों का कौन कितना है? 29.84, और सेवाओं का है 43.95, ठीक है। यानी कि सभी सत्य हो जाएंगे, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्य पर जो है क्षेत्रवार योगदान कितना रहने का जो है साथियों अनुमान रखा गया है? तो ध्यान रखना है इसमें साथियों, ध्यान रख लेना, कृषि पर तो है 26.72% है, जबकि इस पर है 28.21% है, और यहाँ पर है 45.07% है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जबकि साथियों इस पर कितना था? स्थिर मूल्य पर कितना था वो भी देख लो साथ के साथ। स्थिर मूल्य पर तो साथ 26.21% था कृषि का, और 29.84% था उद्योगों का, और 43.95 था साथियों किसका? सेवाओं का, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, 26.21 कृषि का था, 29.84 ये उद्योगों का था, 43.95 सेवाओं का था। और प्रचलित मूल्यों पर 26.72 हो गया, उद्योगों का 28.21, 45.07, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। क्लियर है ना? चलो आगे देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय यानी कि वर्ष 2022 और 23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में जो है वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? किस पर है ये? प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, तो पर कैपिटा इनकम साथियों गत वर्ष की तुलना में जो है वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि रहने का अनुमान है? तो ध्यान रख लेना 11.49% है, ये बात हो रही है प्रचलित मूल्य पर, अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये तो है प्रचलित मूल्य पर। अगर आपसे मैं पूछूं साथियों स्थिर कीमतों पर कितना वृद्धि रहने का अनुमान है? 6.94% रहने का अनुमान है, इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है।